हेलो प्यारे बच्चों। आज 5 जून है और आज का दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ये वीडियो खास तौर पे मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो कक्षा 1 से लेके और कक्षा 8 तक पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आप लोगों को बताने की बेहद आवश्यकता है आज के टाइम में। एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है, इसका सीधा सा जवाब ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे वातावरण, एनवायरनमेंट को हिंदी में वातावरण कहते हैं, हमारे वातावरण की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जब भी मौसम बदलता है तो काफ़ी सारे चक्रवात, काफ़ी सारे तूफान आते हैं जिनसे बहुत भारी जान और माल की हानि भी होती है। तो पूरी दुनिया में जो वातावरण संबंधित गतिविधियां हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। हमारी धरती का धीरे धीरे विनाश हो रहा है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, वातावरण में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती जा रही है और पूरी दुनिया एक डर के साए में जी रही है कि बहुत जल्दी ही शायद मानव जाति का पतन हो जाएगा। तो ऐसे में पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागृति फैलाने के लिए, चेतना फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाया जाता है 5 जून को। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर हम प्रकृति का संरक्षण प्राप्त करें, अगर हम प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति का सहयोग प्राप्त करें तो हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। मैं आज बात करूंगा कुछ रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स की, जो पूरी दुनिया में कुछ शोध हुए हैं, रिसर्च हुई हैं, उनसे जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं। सबसे पहली बात कि एक अध्ययन के मुताबिक जो बच्चे शहरी माहौल में पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे प्रकृति के नेचुरल माहौल में, प्रकृति के सानिध्य में पढ़ाई करते हैं, 20% इजाफा, 20% वृद्धि होती है उनकी याददाश्त में। नोट्स लिखने, याद करने और किसी भी चीज़ को एकाग्रता के साथ उसमें पढ़ाई करने में जो बच्चे नेचर की कंपनी में बैठ के पढ़ाई करते हैं 20% ज़्यादा उनको याद रहता है। तो प्रकृति जो है वो याददाश्त बढ़ाती है। फिनलैंड में हुए एक सर्वे में ये भी पाया गया कि जो व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं वो एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि शहरी माहौल में रहते हैं ज़्यादा खुश रहते हैं। यानी कि प्रकृति की गोद हमें खुशी प्रदान करती है। एक और बड़ी दिलचस्प बात, अगर कोई चोट लगी है, कोई घाव हुआ है, तो उसे जितना खुले माहौल में रखा जाएगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के, तो वो घाव उतनी ही जल्दी ठीक होता है। अगर आप धूप लगाते हैं घाव को और प्रकाश के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, लाइट के कनेक्शन में, तो आपका घाव जो है वो जल्दी ठीक होता है। अगली जो दिलचस्प बात है वो ये कि प्राकृतिक वातावरण में रहने वालों का वजन जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये सर्वे किया गया और कुछ भारी वजन वालों को पहाड़ी इलाकों में रखा गया और उनके खान पीन पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाई गई थी। फिर भी उस अध्ययन से ये सामने आया कि 2 ही हफ्तों में उनके वजन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति की गोद में रहने वाले जो हैं वो, उनका वजन नहीं बढ़ता और वो शारीरिक रूप से ज़्यादा तंदुरुस्त भी रहते हैं। इसके अलावा ये चीज़ तो हम सबको पता है कि अगर हम धूप में एक अच्छा समय बिताते हैं, कड़ी धूप में नहीं, सामान्य धूप में, तो उससे हमारे शरीर को बड़ा ही ज़रूरी जो विटामिन डी है उसकी भी प्राप्ति होती है और विटामिन डी हड्डियों को भी मजबूत करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी सुचारू रूप से संचालित करता है। अगली एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, आजकल की जो दुनिया है, रहन सहन है, उससे व्यक्तियों में तनाव काफ़ी बढ़ता है। तो एक स्टडी में ये भी पाया गया कि अपने तनाव भरे माहौल के बीच अगर 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए भी व्यक्ति किसी प्राकृतिक वातावरण में चला जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ पे नेचर की सराउंडिंग काफ़ी अच्छी हो, पेड़ पौधे हों, झीलें हों, नदियाँ या नहरें हों और वातावरण काफ़ी साफ सुथरा हो, तो वहाँ जाके उसका जो मानसिक तनाव है उसमें भी काफ़ी कमी महसूस करी जा सकती है। और इसके साथ साथ प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले लोगों पर उम्र का असर भी काफ़ी कम होता है। ये बात हम सब जानते हैं कि शहरी ज़िंदगी काफ़ी तनाव भरी है, भागदौड़ वाली है और खान पान
या जो हवा है वो भी साफ नहीं है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें प्राकृतिक वातावरण की, ग्रामीण वातावरण की, तो वहाँ खान पान काफ़ी साफ सुथरा होता है, हवा भी काफ़ी साफ होती है। तो ऐसे में वहाँ रहने वालों की उम्र जो है वो ज़्यादा भी होती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि प्राकृतिक वातावरण का कोई भी सानी नहीं है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। कोशिश हमें भी यही करनी चाहिए कि देखिए, अब हम अपना घर छोड़ के तो गांव में या किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में, जंगल में जा नहीं सकते। लेकिन जैसे हम सुबह जल्दी उठें और घंटा आधा घंटा की हम वॉक करें, क्योंकि सुबह का जो माहौल है वो काफ़ी कुछ प्राकृतिक ही होता है। अभी शोर शराबा नहीं होता, धुआं प्रदूषण नहीं होता। और इस तरह से खान पीन भी अपना अगर हम संतुलित कर लें तो काफ़ी हद तक हम प्रकृति की शरण में वापस जा सकते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट को किसी न किसी हद तक एडजस्ट करके हम अपने ज़िंदगी का एक पार्ट बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट डे पे अगर आप छोटे छोटे बच्चे अगर सिर्फ यही चीज़ सीख लें कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है और पर्यावरण को अपनी ज़िंदगी का एक अंग बनाना है, तो इससे ही काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आज एनवायरनमेंट डे पे आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण सबक सीख लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।